गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए मैथ्स की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये जनरली जो है डिवाइजन यानी भाग विधि पर प्रश्न है। इसमें कैसा क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संख्या में 225 से भाग देने पर शेषफल जो है 50 बचता है। यदि उसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जनरली जो है बच्चे क्या करते हैं, कुछ वो क्या करेंगे कि 50 से भाग देने पर, वो 225 से भाग देने पर किसी संख्या को 50 शेषफल बचेगा। यानी हमें संख्या जो है संख्या मालूम नहीं है। हम संख्या मान लेंगे कि x है, फिर हम इसको 50 से यानी 225 से भाग देते हैं और शेषफल हमें पता है 50 बच रहा है। अब वही संख्या है यानी x वही संख्या है, उसे किससे भाग देंगे, उसी संख्या में 45 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, अब ये सोचना है। यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसके लिए जो है आपको क्या याद रखना है, ये इसका रूल होता है कि जो हमारे पास जो शेषफल है पहले से दिया है और उसी संख्या में बोला है किसी दूसरी संख्या से भाग करने पर, तो हम क्या करेंगे, उस शेषफल जो है यहाँ पे क्या है, जो शेषफल रहता है, जो शेषफल होता है उसको ही डायरेक्ट हम दूसरी संख्या से भाग कर देते हैं। जैसे 45 है, दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पर 45, तो 50 और डिवाइडेड बाई 45, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा है 5। तो ये यहाँ पे इस तरह से आंसर हो जाएगा। सभी को क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। जैसे अगर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करें आपके सामने, अगला क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में और ले रहा हूँ। किसी भी नंबर पे अगर एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे, किसी में भी अगर हम 320 से भाग दे रहे हैं, 320 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, 320 से भाग दे रहे हैं और शेषफल कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचता है 55। और अगर हम उसी संख्या में अब किससे डिवाइड करें, हम 50 से भाग दें, तो हमें क्या बताना है, शेषफल क्या होगा। फिर से जो मैंने बताया है, 55 को डायरेक्ट भाग करो 50 से, तो कितना शेष आएगा 5। इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ओके, इसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इस तरह का, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है वो 15 बचता है। तो यहाँ पर कहा है कि तो उस संख्या के 6 गुने में 23 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले किया है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल ये बचता है, और यदि दूसरी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने डायरेक्ट शेषफल से भाग कर दिया था। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, जो शेषफल हमारा है, हमें कहा है कि कितने गुने में, हमें कहा है कितने गुने में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शेषफल जो दिया है उसका उतना ही गुना कर देंगे जितना संख्या का बताया है। कितना गुना बोला है, 6 गुना। फिर हम इसको भाग करेंगे जो हमें संख्या दी है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी है, तो शेषफल कितना है 15, और कितने गुना बोला है 6 गुना, और संख्या क्या दी है 23। अब बताना हमें शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ बता सकते हैं कितना बचेगा, यहाँ पे बताओ कितना बचेगा। इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये हमें पता है 90 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे 23 से, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8, 3 बार चलेगा, ठीक है, 69 आ गया। तो कितना बचा है यहाँ पे 1 और 21, तो ये हमारा क्या बचेगा शेष, 21 बचा।
समझ में आया क्वेश्चन? इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ इसी तरह का कि यहाँ पर लिखा है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, नहीं, किसी संख्या में 140 से भाग देने पर 140 से भाग देने पर, आवाज़ मत करो, 12 बचता है। भाई बात क्यों कर रहे हैं? 12 बचता है, क्यों आवाज़ कर रहे हैं? 12 बचता है तो उस संख्या के वर्ग में, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उस संख्या के वर्ग में, किसमें? वर्ग में 35 से भाग देने पर, 35 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पर जैसे हमने क्या किया था, शेषफल के साथ हमने छेड़छानी की थी, उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, शेषफल के साथ में छेड़खानी करेंगे। संख्या को नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर कहा कि 140 से भाग देने पर क्या शेष बच रहा? 12। तो 12 शेष बचा था। इस शेष का ही, ये जो है क्या है, ये शेषफल, जो शेषफल है, इस शेषफल का ही स्क्वायर करेंगे और जो संख्या दी है उससे भाग करेंगे। ठीक है, शेषफल कितना है? 12, और इसी संख्या से भाग करेंगे, जो शेष आएगा वही बचेगा। तो 12 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है सभी को पता है। अब इसको 35 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल? कितना आएगा भाई? 39। ठीक है, 4 शेष बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना शेष बचेगा? 4। शेषफल कितना है? 4 बचेगा। यहाँ से आपने 2 बातें सीखी होंगी कि यदि क्वेश्चन में दिया है कि संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है और शेषफल इतना बचता है, अगर डायरेक्ट कहा है कि उस संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल, तो डायरेक्ट हम शेषफल में उस दूसरी संख्या का भाग देंगे, शेषफल आ जाएगा। पहले जो क्वेश्चन कराया था। दूसरे टाइप का मैंने ये बताया कि उसके गुने में, कि संख्या के इतने गुने में, ठीक है, भाग दें दूसरी संख्या से, तो हम क्या करेंगे, शेषफल को उतना गुना कर देंगे, शेषफल को उतना गुना कर देंगे और फिर उस संख्या से भाग देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। दूसरी बात हमें क्या कहिए, अगर कहे किसी संख्या के में भाग दे रहे हो, शेषफल इतना बच रहा है, और फिर कहा कि उसके स्क्वायर में, यानी उसके वर्ग में भाग दें, या उसके क्यूब में भाग दें, घन में भाग दें। यहाँ पर आपको स्क्वायर का है, क्यूब भी बोल सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन में, कि उसके घन में यानी 3 से भाग करें, फिर जो शेषफल का हमें वही करना पड़ेगा, और फिर उसके साथ में जो शेषफल होगा वो बचेगा। यहाँ पर 35 को इससे भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा? 4, क्योंकि 3 चौक 12 होते हैं, 120 और 5 चौक 20, तो 120 और 20 140 हो गए, 4 शेष बचेगा। ओके, तो मुझे आशा है ये सब आपको समझ में आई होगी। 3 टाइप के छोटे से क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।